लोगों के लिए भी अच्छे दिन नहीं आए। मित्रों, आपके लिए अच्छे दिन आए कि नहीं आए, यहाँ बैठकर मुझको पता चल रहा है। सभी साथी यहाँ महागठबंधन के परेशान हैं। पीने के पानी का इंतजाम तक नहीं हो पाया इस इलाके में, सिंचाई का प्रबंध नहीं हो पाया इलाके में। किसी तरह से किसान भाई मर मर कर जीवन जीते हैं, प्यासे रहकर लोग जीवन जीते हैं। दावा इतना बड़ा बड़ा हुआ था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अच्छे दिन आखिर कैसे आएंगे? अब आपके अच्छे दिन आएंगे, आए कि नहीं आए, बेहतर तो आप जानते हैं। लेकिन मेरे जैसा आदमी तो मानता है कि जब तक लालू यादव जी जेल में बंद है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले। हम अफसोस के साथ कहने आए हैं, महागठबंधन इस युद्ध में हम सब लोगों के साथ खड़ा है। कि पहली बार है शायद बिहार की राजनीति में जब युद्ध के समय युद्ध के कमांडर लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के बीच मंच पर नहीं है। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। वादा किया था बिहार और देश की जनता से अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन बद से बदतर दिन ला दिए। एक तरफ से क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। ऊपर वाले और पटना वाले, दिल्ली वाले दोनों एक साथ जब मिल गए तब तो और ज्यादा ही कहर ढाने लगे। दोनों ने मिलकर न सिर्फ देश और बिहार को बर्बाद करने का हर तरह से प्रयास किया, बल्कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली जो भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को बर्बाद करो, उन नेताओं को बर्बाद करो। कोई कुरकसर इन लोगों ने बाकी रखने का काम नहीं किया। क्या कसूर तेजस्वी यादव का? पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा में डाल दिया लोगों ने। क्या कसूर था? बिहार के लोगों से आपसे वोट लिया, मिलकर सरकार चलाएंगे। उप मुख्यमंत्री बनाकर पहले लगा कि चलिए कुछ तो हो रहा है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बगल में राम और मुंह में राम, बगल में छुरी का काम किया नीतीश कुमार जी ने। कुछ दिनों के बाद तो उसी के साथ मिल गए जिसके बारे में कभी कसम खाते थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ चले गए। मुझसे भी कहा जब उस गठबंधन में हम थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और जब नीतीश कुमार जी उनके साथ आ गए तो मुझसे कहा कि अब आपकी सीट भी कम करनी पड़ेगी गठबंधन में। हमने कहा कि क्यों सीट कम करनी पड़ेगी? तो एक नया दोस्त आ गया है, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमने कहा किसके लिए कुर्बानी देने की बात करते हैं? जिस व्यक्ति ने आपको थाली देकर खाने से पहले छीन ली थाली, उस व्यक्ति के लिए कुर्बानी देने की बात करते हैं। किस व्यक्ति के लिए कुर्बानी देने की बात करते हैं? जिस व्यक्ति ने बिहार के गरीब बच्चों के हाथ से किताब छीन ली, उसके लिए कुर्बानी देने की बात करते हैं। लेकिन कहा कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। पिछली बार 3 सीट पर लड़ रहे थे, इस बार 2 सीट पर लड़ने का काम कीजिए। मंशा अलग थी, कहने के लिए कोई बात लोग कह रहे थे, मंशा थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कद को कम करो, छोटा करो, उपेंद्र कुशवाहा को जितना कम हो सके राजनीति में हाशिए पर पहुंचा देने का काम करो। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर निरंतर प्रहार, और दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो, पार्टी को बर्बाद करो। हमारे नेताओं को प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया, कुछ लोग लोभ लालच में चले गए। हमने तो उनसे भी कहा जब लोग जा रहे थे, और हम इस मंच पर अलीगंज के लोगों, मैं आपके सामने भी कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए इस इलाके से बड़ी ताकत मुझको भी मिलती रही है, क्योंकि मैं सामाजिक न्याय की राजनीति करने में विश्वास करता हूँ। बड़ी ताकत, बड़ा सहयोग आप लोगों का मिलता रहा है। मित्रों, उस वक्त हमने कहा था कि सामाजिक न्याय की बात हम करने वाले लोग हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। इनकी मंशा थी कि सामाजिक न्याय की बात करने वाला की औकात को कम करो। हम उस समय भी लड़ रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, सत्ता में रहते हुए भी। हम पार्लियामेंट में भारत सरकार के मंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय के लिए, जुडिशियरी में आरक्षण के लिए, तमाम चीजों के लिए वहां भी हम अपनी बात को रखने का काम कर रहे थे। हम सदन से लेकर सड़क पर तक आंदोलन कर रहे थे।
जब हम सदन में उठकर खड़ा हुए भारत सरकार के मंत्री के रूप में पार्टी की ओर से बोलने के लिए, हमने वहां सामाजिक न्याय की बात की, पिछड़ों दलितों की बात की, तो कुछ लोगों ने मजाक किया कि आप तो सत्ता पार्टी के लोग हैं, भारत सरकार में मंत्री है, फिर भी बोल रहे हैं। हमने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति हमारा कमिटमेंट पहले है, सत्ता बाद में हमारे लिए आती है, सामाजिक न्याय की धारा हमारे लिए पहले है। इन लोगों को लगा कि अगर इसी तरह की बात उपेंद्र कुशवाहा करते रह गया, इसी तरह का आंदोलन चलाते रह गया, तब तो सामाजिक न्याय और आगे आने वाले दिनों में मजबूत होता जाएगा। इनको यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए कहा कि 3 की जगह 2 लड़ो। हमारी ताकत को वहां कम करना चाहते थे, हमारी ताकत को कम करने की कोशिश थी। हमने कहा कि कुछ भी होगा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ताकत बढ़ गई है बिहार में, हम 3 से 2 पर नहीं आ सकते हैं। इन लोगों ने परेशान करना शुरू किया। दूसरी ओर सम्मान के लिए लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी का हाथ हमारी ओर बढ़ा। जो लोग मजाक करते थे कि अब तो इनके साथ लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है, अब तो 2-3 से ज्यादा सीट ही नहीं मिलेगी, अब उनके कलेजा पर सांप लूटने लगा जब 5 सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सम्मान में लालू यादव जी ने दे देने का काम किया। तो जो लोग भी जा रहे थे, मैं आज भी कहना चाहता हूं, हमने जिस अभियान की शुरुआत की है, गरीबों के लिए अभियान है, और गरीबों के लिए अभियान चलाना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिनाई को झेल कर चलना पड़ता है। समुद्र में नौका को उस पार ले जाना है, मंजिल तो हमको प्राप्त करना ही है, उस पार नौका को ले जाना है, लेकिन बीच में जो लहरें उठेगी उसकी चिंता नहीं करनी है, लहर से लड़ना पड़ेगा। हमारी पार्टी के कुछ लोग प्रलोभन में जा रहे थे, आज भी हम कहना चाहते हैं जिनको आज भी जाना है लोग चले जाए, कोई हर्ज नहीं है। लहर में जब सवारी करता है आदमी तो कठिनाई से नहीं डरता, लहर से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम तो कहते हैं कि जो लोग हैं लहर में चलना है नौका पर, तो दिल को जरा थाम कर देख लीजिए जांच करके कि हट मजबूत है कि नहीं है। हट मजबूत है तो हमारे साथ चलिए, हट कमजोर है तो पहले ही उतर जाइए, वरना बीच में जाकर हट अटैक कर जाएगा तो आपके परिवार के लोग मेरे ऊपर तोहमत लगाने का काम करेंगे। तो कमजोर हृदय वाले चले गए, बर्बाद करने का जो प्रयास हुआ उस प्रयास में कुछ दूर तक नीतीश कुमार सफल हो गए, हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में सफल हुए, लेकिन नेताओं को हटाने में सफल हुए। जितना हमारे ऊपर प्रहार किया उतना ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ताकत गांव में बढ़ती चली गई। उनको मालूम नहीं, जितना लालू यादव जी के ऊपर प्रहार किया उतनी ही राष्ट्रीय जनता दल की ताकत बिहार के गांव में बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आज जो परेशानी है सामाजिक न्याय की धारा के सामने, जो परेशानी है, यह धारा कोई आज की धारा नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया, शहीद जगदेव बाबू और बाद में चलकर श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने जिस धारा को आगे बढ़ाने का काम किया, एक तरफ इस धारा के लोग इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं और दूसरी ओर वैसे लोग खड़े हैं जो इस धारा को बर्बाद करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, आरएसएस का एजेंडा देश भर में लागू करना चाहते हैं। उस धारा के लोग और इस धारा के लोगों के बीच की लड़ाई है। आप पंखा छाप के बटन को दबाएंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे, आपके द्वारा पंखा छाप के निशान के सामने के बटन को, एक एक बटन को दबाना सामाजिक न्याय की धारा के लिए संजीवनी देने का काम करेगा, सामाजिक न्याय की धारा के लिए संजीवनी देने का काम करेगा। लालू प्रसाद यादव जी जेल में बंद है, परेशान है, तेजस्वी जी परेशान है, उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। आपका एक एक बटन उपेंद्र कुशवाहा को बर्बादी से बाहर निकालने का काम करेगा, संजीवनी देने का काम करेगा। आपका एक एक बटन लालू यादव जी के लिए संजीवनी देने का काम करेगा। अगर विरोध में बटन दबाने का काम किया भाइयों और बहनों, तो यही संजीवनी देने वाला बटन लालू यादव जी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जहर भी देने का काम करेगा। और फैसला है आपके हाथ में, आप संजीवनी देना चाहते हैं या जहर देना चाहते हैं, फैसला है आपके हाथ में। लोग आएंगे, अनेक तरह की बात करेंगे, चकाचौंध दिखाने का काम करेंगे। चकाचौंध में मत पड़िएगा, चकाचौंध उनके लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं है।
यहाँ से जो उम्मीदवार है, कहने की बात नहीं है, मुझसे बहुत जूनियर लड़का है। रामविलास पासवान जी के सानिध्य में हमने भी राजनीति की है। मैं सम्मान करता हूं उनका कुछ मामलों में, लेकिन कौन सी पार्टी है मुझको समझ में नहीं आती। कौन सी पार्टी है समझ में नहीं आती। जो दलित भाई के लोग हैं, दलित भाई भी कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, उनके झांसा में आ जाते हैं और बहुत उछल कर कहते हैं कि हमारी पार्टी, अरे काहे के मुगालते में, कहां से आपकी पार्टी। एक सीट मिलेगी तो बड़े साहब, बीच की सीट मिलेगी तो मझले साहब, उसके बीच की सीट मिलेगी तो संजले साहब, और उसके नीचे की सीट मिलेगी तो छोटका साहब। आपका नंबर उसमें कहां है? आपका नंबर कहीं नहीं है। मैं हाजीपुर से आता हूं, हाजीपुर का मतदाता हूं, हाजीपुर का मतदाता हूं। अलग बात है कि इस बार हमने चैलेंज किया है, इस बार चैलेंज किया है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ मिलकर हमने चैलेंज किया है। बीजेपी वालों ने भी बहुत बर्बाद करने का प्रयास किया है, मेरी बर्बादी का प्रयास किया है, और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने प्रयास किया है। दोनों की चुनौती को हमने स्वीकार किया है। काराकाट से हम जनता दल यूनाइटेड को हराने का काम करेंगे और उजियारपुर से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। दोनों जगह से हमने अपनी उम्मीदवारी दी है। चैलेंज, उनकी चुनौती को हमने स्वीकार किया है मित्रों। तो जो लड़ाई हमारी है, उस लड़ाई में आगे आकर साथ देने की जरूरत हमें आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। आप सब लोगों से यही आग्रह, इस लड़ाई में साथ देने का काम करना है। जो जिस पार्टी की उम्मीदवार यहाँ है, हम लोगों को भी शुरुआती दौर में लगता था कि दलितों के लिए कुछ तो करेंगे पासवान जी, लेकिन हमने कहा ऊपर से नीचे तक साहब ही साहब बने हुए हैं। इस बार हाजीपुर में एक मौका आया था, रामविलास पासवान जी को संजीवनी देने का काम हाजीपुर के लोगों ने हमेशा किया है। मैं मतदाता हूँ हाजीपुर का, वोटर हूँ हाजीपुर का। इस बार हाजीपुर के लोगों को कम से कम पासवान लोगों को लगा था, क्योंकि जिस तरह से जमुई रिजर्व क्षेत्र है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व क्षेत्र है, उस तरह से हाजीपुर भी। आइए भूदेव चौधरी जी आ गए, तो एक बार जरा इनका स्वागत कीजिए। आइए मेरे बोलने के बाद अपनी बात थोड़ी देर भूदेव जी भी रखेंगे आपके बीच, बैठ जाइए। तो हाजीपुर के पासवान भाइयों को लगा था, हम लोगों को भी लगा था कि इस बार तो बड़े साहब लोग कहने लगे, जब हमने एनडीए से रिश्ता तोड़कर महागठबंधन में आने का फैसला लिया, तो मीडिया के बंधु मेरे ऊपर भी अटकलबाजी करने लगे, टिप्पणी करने लगे। लिख दिया, एक बड़ी पत्रिका, प्रतिष्ठित पत्रिका आउटलुक ने लिखा मेरे बारे में, मेरे उस कदम के बारे में, कि पहले से तो रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, इस बार उपेंद्र कुशवाहा मौसम वैज्ञानिक साबित हुए। हमने कहा कि नहीं भैया, यह किताब आदरणीय पासवान जी के पास ही रहने दीजिए। उन्होंने करके बता भी दिया। मालूम हो गया इस बार के चुनाव में लोकसभा की सीट कहीं से नहीं जीतनी है, तो राज्यसभा में अपनी सीट पक्की करा ली। तो असली मौसम वैज्ञानिक तो वही है, उनको पता है लोकसभा नहीं जीत सकते, तो राज्यसभा में सीट पक्की करा ली है। तो मित्रों, वहां हाजीपुर के लोगों को लगा कि बड़े साहब राज्यसभा में सुरक्षित हो गए, छोटे साहब चुनाव लड़ ही रहे हैं, और बीच वाला साहब तो बिहार सरकार में मंत्री है, एमएलसी है। अब तो कोई साहब वहां नहीं बचे हैं, तो अब जो जगह बची हाजीपुर में, कोई गरीब पासवान को रामविलास पासवान जी टिकट देने का काम करेंगे। सब लोगों को उम्मीद थी। पासवान लोग जो बरसों बरस से हाजीपुर के नौजवान लोग उनके साथ है, सब लोगों ने मुंह में पानी ले आया था कि हाँ अब तो इस बार हम ही उम्मीदवार हो जाएंगे। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो उसी में से मंझला भाई, जो जिनको रोजगार मिला हुआ है, बहुत सारे राजनीति के क्षेत्र में पासवान नौजवान बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं देकर जिनको रोजगार मिला हुआ था, मंझला साहब को फिर से हाजीपुर से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। कैसे दलितों की पार्टी, परिवार की पार्टी, दलित की पार्टी कहीं से नहीं है। तो यहाँ आकर देखिए बंटी चौधरी जी आ गए, माननीय विधायक सिकंदरा के हैं। तो मित्रों,
उनकी पार्टी बिल्कुल परिवार की पार्टी है। कोई दलित भाई भी अगर उम्मीद में है कि उनसे दलित उनका कल्याण होना है, नहीं संभव है। इस बार जब SC/ST एक्ट पर बहस चल रही थी देश भर में, कोर्ट के फैसला के कारण कहा गया कि गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी उस तरह के केसेज में जब तक जांच करके अधिकारी संतुष्ट न हो ले। जाने दीजिए, उसको जाना है, पटना जाएगा, हम आपके बीच रहेंगे। हम यहाँ अभी हेलीकॉप्टर को छोड़कर और फिर गांव का दौरा करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। हेलीकॉप्टर खाली जा रहा है, उनको जाने दीजिए। तो मित्रों, उनकी पार्टी दलितों की भी पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी सामाजिक न्याय की भी पार्टी नहीं है। SC/ST एक्ट के बारे में जब बहस चल रही थी उस वक्त अगर देश भर के दलित मित्रों ने, दलित भाइयों ने भारत बंद का नारा नहीं दिया होता, भारत बंद नहीं किया होता, तो भारत की सरकार ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय में बदलाव नहीं किया गया होता। दलित भाई है इसके लिए। आप सब लोग हैं जिन लोगों ने ताकत दी, आवाज दी, विरोध किया, तब जाकर वहां से संशोधन हुआ। कोई रामविलास पासवान जी के लिए संशोधन नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की धारा को यदि जिंदा रखना है, यदि जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया के सपना को जिंदा रखना है, तो आइए महागठबंधन के उम्मीदवार को एक मत देकर जिताने का काम कीजिए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन फिर से अगर नरेंद्र मोदी जी भारत की सरकार में आ गए तो सदा सदा के लिए सामाजिक न्याय की धारा दफन हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए हम आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, आरक्षण को समाप्त करने का भी निर्णय लोग ले सकते हैं अगर अभी सचेत हम लोग नहीं हुए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, यह वक्त बहुत ही गंभीर है। इस गंभीर वक्त में आप सब लोगों से आग्रह है, दलित भाई, अति पिछड़े भाई, ऊंची जाति के भी जो गरीब लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आइए आप सब लोग मिलकर के, भूदेव चौधरी जी हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और आपके यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, तो श्री भूदेव चौधरी जी को भारी मतों से पंखा छाप के सामने के बटन को दबा करके जिताइए और इनको दिल्ली भेजने का काम कीजिए। अब इनके हाथ में जब पंखा है तो जीत में मुझको नहीं लगता है कि कोई शंका है, निश्चित रूप से भूदेव जी जीतेंगे। तो अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उधर भी पंखा चलना शुरू हो गया है, तो आप मेरा बताइए हाथ उठाकर कि भूदेव चौधरी जी को जिताइएगा ना? सब लोग मिलकर जिताइएगा ना? चलिए सब लोग मिलकर जिताइएगा, तो इनको जीत का माला पहना दे ना। चलिए इनको अग्रिम बधाई देते हुए, जीत की बधाई देते हुए और जीत का माला पहनाते हुए और उपेंद्र कुशवाहा को जो लाठी मारकर घायल करने का काम हुआ पटना की सड़कों पर, हमारे लोगों ने मुझको उस दिन बचाया, वरना उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी की लाठी से उसी दिन ऊपर चला गया होता, आपके नजदीक भाषण करने के लिए आज खड़ा नहीं हुआ होता। तो उनको भी सबक सिखाने का काम करना है। इनको वोट दीजिएगा तो लोग सबक सीखेंगे और हम लोगों का हाथ मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी भूदेव चौधरी जी आए हैं, हेलीकॉप्टर के जाने के बाद भूदेव चौधरी जी बोलेंगे, बंटी चौधरी जी भी 2 मिनट बोलेंगे, तब कार्यक्रम का समापन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।